फिल्म की शुरुआत में हमें एक केमिकल प्लांट दिखाया जाता है जहां नए शोध और प्रयोग होते हैं और खतरनाक हथियार बनाए जाते हैं। यह प्लांट लीबिया में था। वहां कई सैनिक पहरा दे रहे होते हैं। वहां हम जनरल को देखते हैं। वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। फिर एक सैनिक को एक आदमी मार देता है और अब अचानक उस केमिकल प्लांट पर हमला हो जाता है। वहां बम गिरने लगे और कुछ लोग जो अपने गाड़ियां में बैठे थे बंदूकों से वहां के लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। अब उन लोगों का मुखिया आता है जो वहां हमला कर रहे थे। दरअसल वह एक बहुत बड़ा आतंकवादी था जिसने जनरल को पकड़ लिया था और उससे वहां बमों के बारे में पूछता है, क्योंकि यहां से रसायनों का उपयोग करके खतरनाक प्रकार के हथियार बनाए जाते थे। इसलिए यह आतंकवादी उन हथियारों को लेने आया था। जनरल उसे स्थान के बारे में नहीं बताता है। आतंकवादी उसे भी मारने की धमकी दे। यह सब देखकर जनरल ने उसे बम और हथियार के बारे में बता देता है। सब कुछ जानने के बाद वह आतंकवादी जनरल को भी मार देता है। अब हमें बर्नी नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने दोस्त के घर आता है। वह बाहर खड़ा था और अपने दोस्त की बातें सुन रहा था जो उसके साथ लड़ रहा था, जिसका नाम जीना है। जीना अपने दोस्त से लड़ रही थी जिसका नाम क्रिसमस था, क्योंकि जीना का कहना है कि क्रिसमस अपने काम के कारण उसे सही समय नहीं देता है। अब क्रिसमस उस दरवाजे को खुलता है जहां बर्नी खड़ा था। वह उसे अपने साथ ले जाने आया था। दरअसल बर्नी एक बार में जुआ खेलकर अपनी अंगूठी हार गया था, लेकिन उसे वह अंगूठी बहुत पसंद थी और वह बहुत महंगी थी। इसलिए वह क्रिसमस को अपने साथ लेने आया था ताकि ये लोग बार में जा सकें। बर्नी क्रिसमस का बहुत अच्छा दोस्त था, इसलिए वह बर्नी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में बर्नी उससे कहता है कि जिसके पास मेरी अंगूठी है वह यहाँ का सबसे बड़ा गैंगस्टर है, इसलिए हमें बात करनी चाहिए ताकि वह हमारी अंगूठी वापस ले सके। जब वे जाकर बारटेंडर से बात करते हैं तो वह उनसे कहता है कि अगर आपको अंगूठी चाहिए तो आपको उन लोगों से लड़ना होगा, तभी आप अपनी अंगूठी ले सकते हैं। अब क्रिसमस जो लड़ने में बहुत अच्छा था, एक एक करके सभी को पीटना शुरू कर देता है। वह सभी को बहुत अच्छी तरह से पीट रहा था। बर्नी जो दूर बैठा था यह सब बहुत दिलचस्प तरीके से देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने एक फिल्म चल रही है। अब जब आखिरी आदमी बच जाता है तो बर्नी उसे मारने के लिए उठता है, लेकिन उस गैंगस्टर के आदमी ने डर के कारण बर्नी की अंगूठी वापस कर दी। अब केमिकल प्लांट का दृश्य फिर से दिखाया गया है जहां वही आतंकवादी है जो जनरल को मार डाला था। अब वह वहां बचे हुए सैनिकों को गोली मारकर हत्या कर रहा था। इसके बाद हमें सीआईए मुख्यालय दिखाया गया जहां हम एक एक्सपेंडेबल की टीम देखते हैं जो इस फिल्म का नाम भी है। क्रिसमस और बर्नी भी वहां आते हैं। यहाँ हमें पता चला कि ये दोनों असल में सीआईए टीम का हिस्सा हैं जो एक्सपेंडेबल के नाम से काफी मशहूर थी। जीना भी सीआईए में काम करती थी। यहाँ ये सभी लोग एक नए साथी से मिल रहे होते हैं। क्रिसमस और बर्नी को यहाँ पर उनका एक साथी बताता है कि हमें एक मिशन मिला है जिसे हमें जल्द ही पूरा करना है। तभी उनका मुखिया उनके पास आता है जो उन्हें बताता है कि उनका मिशन एक खतरनाक आतंकवादी को पकड़ना है। यह वही आतंकवादी है जिसने लीबिया में एक रासायनिक संयंत्र पर खतरनाक हमला किया था। मुखिया सभी को उसकी तस्वीर दिखाता है और उसके बारे में भी बताता है कि उसका एक और साथी है जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। अब वे सभी विमान में बैठ जाते हैं और लीबिया के लिए निकल जाते हैं। लगभग 3 घंटे के बाद जब वे लीबिया पहुंचते हैं, आतंकियों की टीम ने उन पर हमला कर देता। अब क्रिसमस कहता है कि हमें चलते विमान से उतरना होगा। सारी टीम विमान से उतर जाती है, लेकिन बर्नी अभी भी विमान में था। वह अपने साथियों को वहीं छोड़ देता है। आतंकवादी ने बम और परमाणु हथियार की चोरी भी की थी और चोरी करने के बाद जब वह बिल्डिंग से बाहर आ रहा होता है तो क्रिसमस का साथी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नज़र कमज़ोर थी और इस वजह से उसका निशाना चूक गया।
फिर क्रिसमस और उसका साथी कार में बैठ जाते हैं और आतंकवादी का पीछा करो हंगामा मच गया। बर्नी जो विमान में बैठा था सब कुछ देख रहा था और क्रिसमस से उसे जल्दी पकड़ने के लिए कहता है। वह बम लेकर भाग रहा है। क्रिसमस जो उसकी कार के पीछे था, तभी बर्नी की विमान पर भी हमला किया गया था। जब क्रिसमस ने यह देखा तो उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन बर्नी कहता है पहले आप उसे पकड़े और हथियार बचाएं। वह आतंकवादी ले जा रहा है और भाग रहा है। यह सुनने के बाद क्रिसमस कहता है सब कुछ चला गया है, सबसे पहले मैं तुम्हें बचाऊंगा। इतना कहकर वह अपना रास्ता बदल लेता है। यहीं से उसका मिशन बर्बाद हो गया। सबसे पहले क्रिसमस उस मशीन को नष्ट कर देता है जिससे बर्नी का विमान हमला कर रहा था। फिर आतंकवादी आदमी भी गोली मार देता है। बर्नी का विमान फिर से जल गया। इस वजह से अब बर्नी का विमान पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब क्रिसमस विमान की ओर जाता है उसे पता चलता है कि बर्नी ने सभी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उसकी मृत्यु हो गई। अब एक्सपेंडेबल की टीम एक बार में इकट्ठा हो रही थी और अपने दोस्त बर्नी के लिए शोक मना रही थी। तभी उनका मुखिया वहां आता है जो कहता है क्रिसमस आपकी वजह से सारा प्लान बर्बाद हो गया, आपकी वजह से हमारा मिशन बर्बाद हो गया, इसलिए अब मैं आपको अपनी टीम में नहीं रख सकता, आप जा सकते हैं। क्रिसमस के अन्य साथी भी कहते हैं कि अगर आप चाहते तो पूरा कर सकते थे मिशन। आपने हमारे दोस्त बर्नी के बलिदान को भी बर्बाद कर दिया जो बर्नी ने इस मिशन के लिए दिया था। यह सब सुनने के बाद क्रिसमस वहां से चला जाता है। वह अब एक स्पेंडेबल की टीम का हिस्सा नहीं था, इसलिए अब उसके पास पैसे भी नहीं हैं। इसलिए क्रिसमस नई नौकरी की तलाश में लग जाता है। वह एक अखबार पढ़ता है जिसमें उसे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के गार्ड की नौकरी दिखाई देती है जो कि बहुत ही बदतमीज किस्म का आदमी था। इसलिए क्रिसमस उस आदमी से लड़ता है पहले दिन और उसे मारता है और अपनी नौकरी छोड़ देता है। और फिर वह घर आ जाता है। घर आने के बाद उसे अपने दोस्त बर्नी की याद आती है। अपनी अंगूठी को देखकर वह सोचता है कि वह अपने हत्यारों से बदला जरूर लेगा। तभी उसे घर पर एक फाइल मिलता है। उसकी दोस्त जीना भी उसके घर आती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा। वह भी सीआईए के साथ काम करती थी। इसका मतलब है कि वह एक्सपेंडेबल की टीम का हिस्सा थी। उसने जीना से पूछा यह फाइल किसकी है। वह कहती है कि यह ओसलोट की फाइल है। यह उस समय की बात है जब बर्नी ने इस केस को सुलझाया था। ओसलोट एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था। इस केस को लेकर एक शर्त थी कि जब तक कोई भी व्यक्ति इस केस से जुड़ा होगा और वो जिंदा है, इस केस को कोई नहीं खोल सकता। अब क्योंकि बर्नी ही इस केस के बारे में जानने वाला इकलौता शख्स था जो पहले जिंदा बचा था, अब क्योंकि वो भी मर चुका है, इसलिए हमें इस केस की फाइल मिल गई और अब हम बर्नी का बदला लेंगे। क्रिसमस उसे एक खंजर देता है। वह कहता है जीना तुम इससे बर्नी का बदला लो, इससे उस हत्यारे को मार डालो। सुबह क्रिसमस उठने से पहले जीना चली गई थी। क्रिसमस भी जल्दी उठ जाता है और तैयार हो जाता है और अपने मोबाइल पर लोकेशन चेक करने लगता है। दरअसल जो खंजर उसने जीना को दिया था उसने उसमें जीपीएस सिस्टम चालू कर दिया था ताकि उसे पता चल सके कि जीना अपनी टीम के साथ कहाँ जा रही है। वहाँ जीना और वह दोस्तों साउथ एशिया की सीक्रेट सीआईए के हेड ऑफिस पहुँचे। यहाँ क्रिसमस थाईलैंड लिए के लिए निकल जाता है। दरअसल वह यहाँ बर्नी के किसी पुराने दोस्त की तलाश में आया था। क्रिसमस की बर्नी के दोस्त से मुलाकात होती है और उसे बर्नी की मौत बारे में पता चलता है। वह क्रिसमस के साथ बर्नी की मौत का बदला लेने के लिए भी तैयार था। वहां सीआईए की टीम जो कि एक्सपेंडेबल है को उनके विशेष हथियार दिए जाते हैं। तभी उनका मुखिया उनके पास आता है जो सभी को उसी आतंकवादी के बारे में बताता है जिसने लीबिया में प्लांट पर हमला किया था और बर्नी को भी मार डाला था। उसने अब एक बहुत बड़े जहाज को हाईजैक कर लिया था, मतलब उसने उस जहाज को जब्त कर लिया था जिसमें बहुत सारा माल ले जाया जा रहा था। और उसका ये भी कहना है कि भी है उस जहाज पर ओसलोट भी आने वाला है जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है। हमारे पास उसे पकड़ने का यही एकमात्र मौका है।
और अब अपना काम सावधानी से करो, ऐसा मत करो जैसा तुमने लीबिया में किया था। तुमने सभी मिशन बर्बाद कर दिए थे और इसलिए अब मैं भी आपके साथ आऊंगा। जीना अब सभी को मिशन के बारे में बताती है कि उन्हें क्या करना होगा। वह बताती है कि सबसे पहले हम पैराशूट की मदद से उस जहाज से उतरेंगे, उसके बाद हम पहले ओसलोट को मारो और फिर उस आतंकवादी को, उसके बाद हमें वो परमाणु हथियार मिल जाएंगे जो लीबिया के प्लांट से चुराए गए थे और फिर हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। दूसरी ओर क्रिसमस बर्नी के दोस्त से बात करता है। उसने उससे पूछा कि तुम बर्नी के इतने अच्छे दोस्त थे तो तुमने उसे क्यों छोड़ा, तुम उसे छोड़कर क्यों चले गए। वह बताता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को मार डाला और मुझे मारकर खुशी महसूस हुई उन्हें, इसलिए खुद को रोकना बहुत जरूरी था। मैं सबको छोड़कर यहाँ आ गई ताकि खुद को बदल सकूं। अब एक्सपेंडेबल की टीम भी जहाज पर पहुंच गई थी, लेकिन उस जहाज पर वहां पहले से ही आतंकवादियों की एक सेना थी। उन्होंने इन सभी को चारों तरफ से घेर लिया था और उनके हथियार छीनकर उन्हें जहाज पर एक जगह बंद कर दिया था। इसके बाद वे सभी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं कि कौन किसकी वजह से यहाँ फंसा है। तभी आतंकवादी के आदमी वहां आते हैं और उनसे पूछते हैं, आपका नेता कौन है। यह सुनकर उनका नेता कहता है कि मैं प्रमुख हूं, तो वे सीआईए के प्रमुख को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इस बीच क्रिसमस और बर्नी का दोस्त भी जहाज के पास पहुंच जाते हैं। बर्नी का दोस्त क्रिसमस को जहाज पर छोड़ देता है और कहता है कि हमारा साथ यहीं खत्म हो गया है और अब अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो मैंने फिर से लोगों को मारना शुरू कर दिया और मुझसे कोई नहीं बचेगा, तो इसलिए तुम जाओ और बर्नी से बदला लो। यह सुनने के बाद क्रिसमस कहता है कि यह ठीक है, मैं इस सब के लिए अकेला हूँ। अब वह जहाज पर पहुँचता है और देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। वह सोचता है कि यहाँ खून खराबा होना चाहिए था, लेकिन इतनी शांति कैसे हो सकती है। अब जब वह जहाज के अंदर गया तो पीछे से एक आदमी ने बंदूक तान दी थी और उससे कहता है कि ऐसे ही खड़े रहो, पीछे मत देखो। क्रिसमस उस आदमी को अपनी बातों में फंसाता है, वह उस आदमी को पीटता है और चला जाता है। अब हम एक आतंकवादी को दिखाया गया है जो सीआईए के प्रमुख को पकड़ता है और सरकार से लाइव बात करता है कि वे उसके दोस्त को छोड़ दें जो उसके जैसा बड़ा आतंकवादी था, अन्यथा वह सीआईए टीम को खत्म कर देगा। वहां क्रिसमस का स्थान देखकर आगे बढ़ रहा था। खंजर जो उसने जीना को दिया था वह जहाज पर आतंकवादी के लोगों को मारता है और आगे बढ़ता है और एक्सपेंडेबल के सामान तक पहुंचता है और उसने सामान से एक कुल्हाड़ी भी ले ली थी और उसे अपने पास रख लिया जो उसके साथी का था। एक आतंकवादी था जो उसके आदमियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उसे जवाब नहीं देता। फिर क्रिसमस वॉकी टॉकी से उससे बात करता है और कहता है कि तुम्हारे सभी आदमी बहुत देर तक सोए हैं। जब आतंकवादी क्रिसमस की आवाज़ सुनता है तो वह कहता है, ओ यह तुम हो, यह अच्छा है कि तुम यहाँ आए, मैं तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारे दोस्त के पास भेज दूंगा। इसका मतलब स्वर्ग है। इसके बाद आतंकवादी अपनी सेना भेजता है क्रिसमस को मारने के लिए, लेकिन उन्हें क्रिसमस के बारे में नहीं पता था कि वह इतना शक्तिशाली और खतरनाक आदमी था। क्रिसमस सभी को मारता है और आगे बढ़ता है और कहर बरपाता है। वहां बर्नी का दोस्त आता है जो क्रिसमस यहीं छोड़ गया था। उसके पास एक खतरनाक हथियार था, वह एक एक कर हत्या कर रहा था। जब क्रिसमस उसे देखता है तो पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम रास्ता भूल गए हो। जिस पर बर्नी का दोस्त कहता है, मैं बर्नी के दोस्त को कैसे मरने दे सकता हूँ, उसे जिसे बर्नी को बहुत प्यार था। अब उन दोनों का सामना आतंकियों की सेना से है। फिर उन्हें वह जगह भी मिल गई थी जहां उनके बाकी साथी फंसे हुए थे। वे उस जगह पर आकर देखते हैं, लेकिन अब वे भी यहां से जा चुके थे। यहां से निकलने का रास्ता भी मिल गया था, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं था और इस वजह से वे कुछ नहीं कर सके। अब क्रिसमस उनके साथियों को उन तक पहुंचने में मदद करता है, जिसके बाद वे सभी उस बम तक पहुंचते हैं। आतंकवादी ने उन्हें
मारने के लिए जहाज में रखा था, जिस पर 27 मिनट का समय चल रहा था। क्रिसमस के साथी उससे कहते हैं कि हम क्या करेंगे, जिस पर ले कहते हैं चिंता मत करो, हमारे पास केवल 27 मिनट हैं। जिसके बाद एक्सपेंडेबल ने आतंकवादी की सेना पर हमला कर दिया। हर कोई अपना कौशल दिखाकर उन्हें मार रहा था। अब क्रिसमस अपने साथी की कुल्हाड़ी मारता है और कहता है, क्या तुम इससे बड़ा चाकू देखोगे या यह काफी है? अब क्रिसमस बम का रिमोट मांगता है, जिस पर आतंकवादी उसे जवाब देता है, मेरे पास नहीं है, ओसलोट के पास है। इसी बीच वहां एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है, जिसमें आतंकी का साथी छोड़ा हुआ साथी था। सेना उसे छोड़ने आई थी, लेकिन अचानक सीआईए का हेड वहां आ जाता है, जो उस आतंकी के साथी को मार देता है। दरअसल ये हेड ओसलोट था, जो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है और आतंकवादियों के साथ काम करता था। वह अपनी टीम को भी धोखे से यहां लाया था, ताकि वह उन्हें यहां लाकर खत्म कर सके और सारा दोष आतंकवादी पर आए, क्योंकि चल रहा उनके मिशन में एक्सपेंडेबल्स की पूरी टीम मारी गई। अब क्रिसमस भी ये सब सुन रहा था। पीछे से हेलीकॉप्टर को उड़ा देता है, जिसमें ओसलोट जाने वाला था। क्रिसमस नहीं चाहता था कि वो वहां से जाए, पर वही ओसलोट ने भी बम का रिमोट पानी में फेंक दिया था, जिसके बाद वह सभी एक्सपेंडेबल्स पर गोलीबारी शुरू कर देता है। क्रिसमस अपने साथियों से कहता है, हमें पानी में कूदना होगा, नहीं तो बम फट जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे, मर जाओ, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यह सुनकर बर्नी का दोस्त कहता है, पानी में क्यों कूदना, मेरी नाव इस जहाज के पीछे बंधी हुई है। अब वे सभी जहाज के पीछे से बाहर आते हैं और वे सभी रस्सी के सहारे बर्नी के दोस्त की नाव में जाते हैं। जब क्रिसमस की बारी आती है तो वह रस्सी काट देता है और कहता है, मेरा बलिदान व्यर्थ मत जाने दो, बम में अभी 6 मिनट बाकी थे। अब क्रिसमस जाता है जहाज के नियंत्रण कक्ष में और जहाज की दिशा बदल देता है, ताकि अगर बम फट जाए तो जहाज उस समय शहर के करीब न हो। वहां ओसलोट अपने लिए एक नाव की व्यवस्था भी करता है और अपने लोगों को बताता है कि एक्सपेंडेबल्स में से कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए। लेकिन वह नहीं जानता था कि एक्सपेंडेबल्स बहुत पहले ही जा चुके थे। अब जहाज पर केवल क्रिसमस बचा था, इसलिए उन्होंने क्रिसमस पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में क्रिसमस पर भी गोलियां चला रहा था, लेकिन जल्द ही उसकी बंदूक की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तभी वह देखता है कि एक हेलीकॉप्टर उसकी ओर आ रहा है और जहाज पर बम गिरा देता है। जब क्रिसमस बाहर आता है और देखता है तो ओसलोट अभी भी जीवित था। वह अभी भी उससे लड़ने के लिए कह रहा था। जब क्रिसमस उससे लड़ने जाता है तो वह धोखे से अपनी बंदूक निकाल लेता है। तभी हेलीकॉप्टर आता है और ओसलोट पर हमला करता है, जिसके कारण उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हेलीकॉप्टर में कोई और नहीं बर्नी था, जो अभी भी जीवित था। क्रिसमस उसे इस तरह देखकर सदमे में है। अब वह उसके साथ हेलीकॉप्टर में बैठ गया और वहां से चला गया। वहां जब वे थोड़ी दूर आए तो अचानक जहाज में धमाका हो गया। हेलीकॉप्टर में क्रिसमस ने बर्नी से पूछा, तुम कैसे बच गए? मैंने खुद तुम्हारी लाश देखी थी। बर्नी कहते हैं कि 25 साल पहले मैं एक मिशन पर था, जिसमें मेरे 8 साथी मारे गए। जब मैं मर गया तब इसकी फाइल ही सामने आ पाती, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। अगर मैंने ये सब ड्रामा नहीं किया होता तो हमें ओसलोट के बारे में कभी पता ही नहीं चलता। मैं बस यही चाहता था, उसे मार डालो। क्रिसमस पूछता है कि तुम्हें यह हेलीकॉप्टर कहाँ से मिला? वह कहता है, मेरे दोस्त पुराने लिंक कभी कभी उपयोगी होते हैं। अब सभी एक्सपेंडेबल्स अपने मिशन को पूरा करके और बर्नी के पुनरुत्थान का जश्न मनाने के लिए एक बार में एकत्र हुए थे। क्रिसमस पूछता है, बर्नी आप जिस विमान में बैठे थे उस विमान में किसकी लाश थी? वह कहता है कि आपको वह आदमी याद है जिसने आपकी अंगूठी चुराई थी। इस पर दोनों मुस्कुराने लगे और इसी के साथ हमारी फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।